और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 94 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले वांगलिंग को बताया जाता है जो कि डू टियान की जो सीक्रेट जगह है ना यहाँ पर आ चुका था। अब यहाँ पर इनके बीच बातचीत चलने लगती है। डू टियान समझ जाती है कि वांगलिंग यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करवाने के लिए आया है कि ब्रेक थ्रू में क्या क्या लगेगा, मैं उसकी मदद कर सकूं। अब जब डू टियान सीधे तौर पर वांगलिंग से कहती है ना, तो वांगलिंग भी हिचकिचाता नहीं है। वो सीधे तौर पर डू टियान से कह देता है कि मुझे सेलेस्टियल जेडों की आवश्यकता है। डू टियान चलते हैं तो एक खास दरवाजा खोलते हैं और वांगलिंग से कहने लगते हैं कि जो सोलर फाइनिंग सेक्ट है ना, उसमें बस अब इतने ही सेलेस्टियल टोकन बची हैं। लगता तो नहीं है कि इन टोकनों से तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। खैर जो भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सोलर फाइनिंग सेक्ट की हमेशा रक्षा करो, इसे उन ऊंचाइयों पर ले जाओ जिस ऊंचाइयों पर ये कभी था। अब जब डू टियान ऐसी बातें वांगलिंग के साथ करता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो 3 अगरबत्तियां लेकर जितने भी सोलर फाइनिंग सेक्ट के पुराने गुजर बुड्ढे वगैरह है ना, सबको ग्रीट करता है। फाइनली डू टियान चलते हैं तो वांगलिंग को बताने लगते हैं कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने में जितनी भी सेलेस्टियल टोकनों की आवश्यकता पड़ेगी ना, उतने मेरे पास नहीं है, इसलिए हमें कुछ टोकनों को छीनना पड़ेगा। अब भाई साहब है कहती डू टियान चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और पलक झपकती इस पोर्टल के द्वारा यहाँ से अदृश्य हो जाता है वांगलिंग के साथ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर डू टियान अचानक से प्रकट होते हैं और चिल्लाती हुई कहती है कि यांग होंग बाहर निकल कर आओ, तुम्हारा पापा श्री आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर डू टियान ये चिल्लाकर कहता है ना, तो हमें एक और गुजर बुड्ढे को बताया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में प्रकट हो जाता है और ऐसे चिल्लाता हुआ कहने लगता है कि डू टियान तुम यहाँ पर अब किस लिए आए हो? तुम्हें पता है कि तुम पिछली बार आए थे तो तुम हमारे काफी ज्यादा सेलेस्टियल टोकनों को लेकर गए थे, तो अब भला तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? अब भाई साहब जैसे ही डू टियान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो सीधा तौर पर बुड्ढे से मांगने लगता है कि मुझे कुछ नहीं, तुम्हारे पास जितनी भी सेलेस्टियल टोकन है ना, उनमें से आधे मुझे दे दो। अब जब डू टियान कहता है तो बुड्ढा गुस्सा हो जाता है और डू टियान को समझाने लगता है कि देखो मुझे पता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सका, लेकिन तुम्हारे पास में जो बच्चा है ना, उसे मैं खत्म कर दूंगा। और मैं समझ रहा हूँ तुम सेलेस्टियल जेड टोकन शायद इसी बच्चे के लिए मांग रहे हो। अब जब डू टियान यहाँ पर सामने बुड्ढे की बात सुनते हैं ना, तो वो उसके नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि ऐसे एक बार अपनी तलवार को घुमाता है और कहता है कि मेरा नाम शेंगन्यू है। अब जब सामने वाला बुड्ढा यहाँ पर वांगलिंग की बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि क्या ये शेंगन्यू? बुड्ढा चलता है तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता और तुरंत जेड टोकन डू टियान के हवाले कर देता है। डू टियान चलता है तो वो भी प्रसन्न हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। अब डू टियान चलते हैं तो इसके बाद बारी बारी से बहुत सारे सेक्टरों को लूटते हैं और फाइनली सारे जेड टोकन एकत्रित करने के बाद जिनसे कि वांगलिंग का ब्रेक थ्रू हो सकता है, दोबारा से सोलर फाइनिंग सेक्टर में वापस जाने लगते हैं। अब रास्ते में जाते समय डू टियान चलते हैं तो वांगलिंग को बताते रहते हैं, बोले जाए तो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि जो सुजाकू प्लेनेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा छोटा प्लेनेट है, इससे भी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े प्लेनेट हैं जो कि सुजाकू से 10 गुना 20 गुना 25 गुना तक ही बड़े हैं। अब जैसे ही वांगलिंग डू टियान की इस सारी बातें सुनता है ना, तो वांगलिंग को आज से 100 साल पुराना एक किस्सा याद आ जाता है कि जब वो जिंदगी और मौत के डोमेन को सीख रहा था ना, तो उस समय उसकी आत्मा इस प्लेनेट से बाहर चली गई थी और टियान इयोनजी से मिल गई थी गलती से। और वहीं जो टियान इयोनजी है ना, उन्होंने वांगलिंग को कहा था कि 100 सालों के अंदर अंदर अगर तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच पर टियान इयोनजी प्लेनेट पर आए ना, तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा आने वाले 100 सालों के लिए। तो वांगलिंग को वो बात याद आ जाती है कि मुझे तो टियान इयोनजी प्लेनेट पर जाना है। अब जो लोग रास्ते में ऐसे चले रहे होते हैं, तभी अचानक वांगलिंग को कुछ महसूस होता है और पलक झपकती सामने एक 9 लीफ समन प्रकट होता है जो कि एक फॉर्मेशन बनाता है और हमारे वांगलिंग और डू टियान को उसी फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। अब जब डू टियान अपने आप को और वांगलिंग को फॉर्मेशन में कैद होता हुआ देखते हैं, तो डू टियान चलते हैं तो पहले सामने देखने लगते हैं जो कि एक 9 लीफ समन था। डू टियान चलते हैं तो 9 लीफ समन को समझाने लगते हैं कि बच्चे मेरे रास्ते में मत आओ वरना फालतू में ही मारे जाओगे। अब जब डू टियान ये कहता है तो 9 लीफ समन चलता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है और डू टियान से कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप सोल रिफाइनिंग सेक्ट से हो, लेकिन मैं भी 1 बिलियन सोल फ्लैग को देखना चाहूंगा क्योंकि मैंने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है कि वो कितना पावरफुल है। अब जब डू टियान सामने वाले 9 लीफ समन को ऐसा कहता हुआ दिखते हैं ना, तो डू टियान चलते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। डू टियान चलते हैं तो पलक झपकती अपनी सोल फ्लैग को एक्टिवेट करती हैं और जो फॉर्मेशन है ना उसे तोड़ देती हैं और एक राक्षस टाइप का बनाती हैं और उसे सामने जो 9 लीफ समन है ना उसकी ओर शूट कर देती है। लेकिन 9 लीफ समन चलता है तो इसे पलक झपकते ही तोड़ देता है। अब इतने में 9 लीफ समन चलता है तो कहने लगता है कि इसकी ओरिजिनल पावर का इस्तेमाल करो। अब जब डू टियान 9 लीफ समन को ऐसा कहता हुआ दिखते हैं तो डू टियान चलते हैं तो वांगलिंग की ओर देखते हैं और वांगलिंग से कहने लगते हैं कि देखो मैं किस तरीके से सोल फ्लैग का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि भविष्य में तुम ही इसकी ओनर बनोगे, तो देखो मैं इसे किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। अब भाई साहब यह कहती डू टियान चलती है तो आगे बढ़ती हैं और सोल फ्लैग से 1 बिलियन बोले जाए तो 5 करोड़ सोले निकालती हैं। पलक झपकती ये सोले चलती हैं तो एक होने लगती हैं और जो सोल फ्लैग है ना इसमें 36 सोले हैं, लेकिन जो चौथी सोल है ना वो सबसे पावरफुल है। तो डू टियान चलते हैं तो उसी चौथी सोल का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आफ्टर
इमेज बन जाती है। अब इतने में हमें नाइम लीफ समन को बताया जाता है, जो कि आफ्टर इमेज बनता हुआ दिख रहा होता है। नाइम लीफ समन चलता है तो वो भी एक फॉर्मेशन बनाता है जिसे कि 5 कोल्ड फॉर्मेशन कहती हैं, और इस फॉर्मेशन को आगे बढ़ा देता है डूटियान की ओर। अब इतने में हमें डूटियान के पीछे 4 सोल को बताया जाता है, जो कि सिर्फ ऐसे आगे हाथ बढ़ाती और हाथ बढ़ाती जो नाइम लीफ समन का अटैक है ना, वो पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाइम लीफ समन चलता है तो इसे पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब जब नाइम लीफ समन ये देखता है कि डूटियान बिना अटैक किए ही उसे हरा रहा है, तो वो समझ जाता है कि इससे जीतना बोले जाए तो इम्पॉसिबल। वो तुरंत डूटियान से माफी मांग लेता है और यहाँ पर वादा भी कर देता है कि मैं समनों का एक एल्डर डूटियान आपसे वादा करता हूँ कि मेरा इमोर्टल क्लैन कभी भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट पर हमला नहीं करेगा। मुझे आपसे कोई भी मतलब नहीं है। उम्मीद है कि आप इस वॉर में शामिल नहीं होंगे। अब जब डूटियान समन की बात सुनता है ना, तो वो भी हमें से ला देता है और उसे निकलने के लिए कह देता है कि यहाँ से निकल। नाइन लीफ समन चलता है तो वो भी समझ जाता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में डूटियान को बताया जाता है, जो कि ऐसे दोबारा से सोल फ्लैग को छोटा कर लेती हैं और वांगलिंग की ओर मुस्कुराहट से देखते हैं और वांगलिंग से कहने लगते हैं कि कैसी लगी इसकी पावर। वांगलिंग चलता है तो वो भी कह देता है कि एकदम अमेजिंग। अब डूटियान चलते हैं तो दोबारा से आगे बढ़ने लगती हैं वांगलिंग को कुछ बातें बताते हुए कि वांगलिंग तुम्हें पता है कि जो सुजाकू प्लेनेट है वो आज जितना कमजोर है वो पहले नहीं था। जब सेकंड जनरेशन का सुजाकू प्लेनेट पर बना था ना, तो उस समय सुजाकू प्लेनेट का जो भाग्य है ना वो अलग ही लेवल पर था। बोला जाए तो सुजाकू प्लेनेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वांगलिंग चलता है तो डूटियान से पूछने लगता है कि सेकंड जनरेशन सुजाकू का नाम क्या है। डूटियान चलता है तो नाम नहीं बताता, क्योंकि डूटियान को स्वयं ही पता नहीं था कि नाम क्या है। लेकिन डूटियान चलते हैं तो कुछ बातों के बारे में बताने लगते हैं कि मैंने सुना है कि जो सेकंड जनरेशन के सुजाकू है ना, उन पर बाहर की कंट्रियों से आए हुए लोगों ने हमला किया था और उन्हें घेर कर मारा था और तो और उन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था। और मैंने ये भी सुना है कि सेकंड नंबर के सुजाकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब जब ये सारी बातें वांगलिंग सुनता है तो वांगलिंग को कहीं ना कहीं सिटुनान की याद आ जाती है कि सिटुनान पर भी तो बाहरी लोगों ने हमला किया था। कहीं ऐसा तो नहीं तो सिटुनान ही सेकंड नंबर के सुजाकू हो। वांगलिंग चलता है तो एक पल के लिए उसके मन में एक ख्याल तो आता है, लेकिन फिर वो इस ख्याल को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन तभी हमें सामने डूटियान को रुकता हुआ बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो वो भी रुक जाता है और डूटियान से पूछने लगता है कि क्या हुआ। डूटियान चलते हैं तो बताने लगते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है जिसे कि सुजाकू फॉर्मेशन कहते हैं, और जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है ना, ये फॉर्मेशन एक अकेला बंदा नहीं बना सकता, बल्कि इसे बनाने के लिए बहुत सारे बंदों की आवश्यकता पड़ेगी। इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हर 300 किलोमीटर दूर पर एक बंदा होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब जो सुजाकू है ना, वो इमोर्टल क्लैंस है, अपना बैटल खत्म कर देना चाहता है। अब यहाँ पर डूटियान चलते हैं तो कहने लगते हैं कि खैर छोड़ो, हमें इससे क्या ही लेना देना। डूटियान चलते हैं तो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि जो भी इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, इस फॉर्मेशन को खोलो, मुझे यहाँ से जाना है, वरना अगर मैं मेरी पर आ गया ना तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब जैसी डूटियान ही कहती हैं तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। डूटियान चलते हैं तो इस पोर्टल से वांगलिंग को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक ये पोर्टल बंद हो जाता है, जिस वजह से डूटियान तो इस पोर्टल से निकल जाती हैं, लेकिन वांगलिंग नहीं निकल पाता। पलक झपकती अब यहाँ पर हमें एक बंदे को बताया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कियान फैन था। अब जैसे कियान फैन यहाँ पर प्रकट होता है और डूटियान कियान फैन को यहाँ पर प्रकट होता हुआ देखते हैं, तो डूटियान समझ जाते हैं कि कियान फैन क्या करना चाहता है। इसलिए डूटियान चलते हैं तो सीधा अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग निकालते हैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। और वहीं दूसरी साइड कियान फैन चलता है तो वो भी डूटियान को समझाने लगता है कि देखो, मैं सिर्फ इससे बात करना चाहता हूँ, मैं इससे लड़ाई वगैरह नहीं करूंगा। अब जब डूटियान कियान फैन की बात सुनते हैं ना, तो वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एक नोवेल एपिसोड पहले ही आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सेकंड चैनल पर, कम्युनिटी में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।